अस्सलाम कैसे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। केन्स का जो है ना ये कुली आमदनी का नज़रिया है। केन्स वो पहला शख्स था जिसने सर्फी खर्च और आमदनी का जो तफ़ाइली रिश्ता है उसको ना सिर्फ बयान किया बल्कि इसकी अहमियत पर भी जोर दिया, और उसने उसे कुली माशियात के नज़रियात में बड़ी अहमियत हासिल यानी मरकज़ी अहमियत का हामिल करार दिया गया उसके नज़रिए। जो अब ये नज़रिया एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस उसकी भी बुनियाद जो है वो बेसिकली जो हमारा नफसियाती कानून सर्फ है उसी पर रखी गई है। इसमें हम ये कहते हैं कि एक सारिफ जो है वो अपनी कुल आमदनी यानी एब्सोल्यूट इनकम को बेस बनाकर ये इस बात का फैसला करता है कि जो उसकी करंट इनकम है उसमें से कितना हिस्सा पर ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च किया जाए। यानी हम ये कहते हैं कि अगर दीगर हालात सेम रहें बदस्तूर रहें तो उसमें जो इशियाए सर्फ पर की जाने वाली रकम है, यानी जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी कुली आमदनी वाई ए, मैं इसको एब्सोल्यूट वाई यानी वाई ए एब्सोल्यूट इनकम जब हमारी बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इशियाए ज़रूरत पर खर्च की जाने वाली रकम है उसमें कमी वाक़ हो जाती है। यानी जो इशियाए ज़रूरत पर जो हमने यानी खर्च करना है उसके तनासब में कमी आ जाती है। बढ़ता ज़रूर है लेकिन उस निस्बत से नहीं। तो लिहाजा सर्फ और आमदनी के माबैन यानी हम यहाँ ये कहते हैं कि जो आप हमारी आमदनी है, आमदनी और सर्फ के दरमियान क्या है, कौन सा गैर मुतनासिब गैर मुतनासिब जो है रिश्ता पाया जाता है। यानी आमदनी और जो हमारा सर्फी खर्च है उसके दरमियान नॉन प्रपोर्शनल रिलेशन पाया जाता है। यानी आमदनी में इजाफे के मुकाबले में सर्फी खर्च में हमारा इजाफा कम निस्बत से होता है। केन्स का जो ये नज़रिया है उस वो मुख्तलिफ असूलों पे डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहला ये है कि हम ये कहते हैं इसके अंदर जो हमारा APC है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो क्या है, वो एक स्टेबल फंक्शन है, इज अ स्टेबल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो औस मिलाने सर्फ है वो एक मुस्तहकम तुफाल है। ये इसलिए ज़रूरी है कि सर्फ जब जो क्योंकि हमें पता है कि सर्फ क्या है, मजमूई तलब का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसके बारे में हम सही तौर पर कोई पेशन गोई यानी सर्फ के बारे में कि कितना ये बिहेवियर है इंसानी, तो उसके बारे में हम सही बता ही नहीं सकते वो कितना बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास ज़ीरो लेस देन MPC लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि इंसान का जो रवैया है वो ऐसा होता है कि आमदनी जैसे बढ़ती है तो इसके सर्फी खर्च बढ़ तो जाता है लेकिन आमदनी के मुकाबले में कम निस्बत से। फिर हमारे पास तीसरा इसका पॉइंट ये है कि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारी कुल आमदनी का मियार बुलंद होता है, यानी जैसे ही हमारी यानी इधर हमारी इनकम कुल कुल इनकम जो है एब्सोल्यूट इनकम वो बढ़ी, तो आमदनी और खर्च के दरमियान यानी कंजम्पशन और इनकम के दरमियान एक ये गैप पैदा हो जाएगा जो कि बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो MPC है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है हमारा कि जो APC है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कांस्टेंट। बट ये भी हम साथ कहते हैं कि जो APC है वो ग्रेटर देन है MPC से। ठीक है, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। ठीक है, APC और MC बराबर भी हैं लेकिन ये भी है कि APC जो है वो ग्रेटर देन होता है MPC से जो है वो लॉन्ग रन में। क्योंकि अब इसमें ये हम कहते हैं कि जब बचतों आमदनी में इजाफे के साथ साथ फिर ये भी एक पॉइंट है कि
जो हमारी बचतें हैं, यानी 5वें पे हम ये कह सकते हैं कि बचतों में भी इजाफा होता है, इसलिए जब बचतें बढ़ती हैं तो इससे MPS हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन हमारी चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम कहते हैं 10 हमारा जो सी है वो फंक्शन है किसका, हमारी YD का, यानी डिस्पोजेबल इनकम का। और यहाँ पे जो सी है उसकी हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो C0 प्लस BYD। ठीक है, अब यहाँ पे सी क्या है, हमारा कंजम्पशन है। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हम इसे कह सकते हैं। और जो हमारा C0 है वो है हमारी जो ऑटोनमस कंजम्पशन है। ऑटोनमस कंजम्पशन है। ठीक है, और जो हमारी बी है वो इंड्यूस्ड, यानी ये वाला हिस्सा जो है बी, ये जो है ये हमारा MPC है। ठीक है, इसे इंड्यूस कंजम्पशन भी हम कहते हैं। उसके बाद हमारा YD जो है वो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी YD हमारा क्या है इसमें, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए बता सकते हैं, यही थ्योरी। इस हमारे जो इधर हमारा खर्च है Y एक्सिस पे, और X एक्सिस पे हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम है। और ये हमारी हेल्पिंग लाइन है 95 डिग्री की, सॉरी 45 डिग्री, H हेल्पिंग लाइन इसे हम बोलते हैं। और ये हमारा C है। ठीक है, और C किसे शो कर रहा है, C0 प्लस BYD को। और एट E ये अगर हम पॉइंट लें इस पे हमारा जो है वो ये इतनी इनकम है, डिस्पोजेबल जो इनकम YD1। अगर हम अब देखें आपके जो ये डायग्राम ई पर जो है ना, यहाँ ई पे हम कहते हैं कि सर्फी खर्च यहाँ, यानी एट ई हम कह सकते हैं एट ई जो हमारा खर्च है और आमदनी आपस में बराबर है ई पे। ठीक है, और अगर लिहाजा यहाँ पे सो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी जो सेविंग्स हैं वो ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इससे, अगर हम कम आमदनी पर देखें यहाँ पे, इससे लो पॉइंट पे अगर हम यहाँ आते हैं सपोज, ठीक है, तो यहाँ हमारी आमदनी कम है और ख़र्च क्या है यहाँ पे हमारा ख़र्च क्या है, ज़्यादा है, और हमारी आमदनी कम है। ठीक है, तो बचत क्या होगी, यानी कि दूसरे पॉइंट पे अगर हम इससे बिलो पॉइंट पे चेक करें तो हमारा जहाँ कंजम्पशन वाइज से ज़्यादा है तो सेविंग्स क्या होंगी, यहाँ पे सेविंग्स हमारी नेगेटिव होंगी, नहीं होंगी ना। ठीक है, नेगेटिव होंगी। और अगर हम इसे ऊपर ई से अबव पॉइंट पे देखें तो सपोज मैं ये पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, इस पे अगर हम चेक करना चाहें तो हमारी जो सी है वो लेस है और हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा है, सी इज़ लेस देन वाई, हमारी इनकम ज़्यादा है, सो हमारी सेविंग्स क्या होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, हमारी सेविंग्स ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हमारा यानी कि आमदनी का मयार बुलंद हो रहा है तो सर्फी खर्च में इजाफा तो हो रहा है लेकिन कम निस्बत से, और लोग अपनी आमदनी में से कम रकम आज बचाना शुरू कर देते हैं, लिहाजा हमारी बचतें यहाँ पे मुस्बत। ठीक है, इससे जो है ना हमने 3 पॉइंट्स, हमने इस तरह से हमें नताइज जो हासिल हुए वो ये हैं कि जो C0 है, जो इसका रिज़ल्ट हमें मिला C0 वो ग्रेटर देन है ज़ीरो, यानी इसका मतलब ये है कि यानी जो खुद इख्तियार सर्फी खर्च है वो ज़ीरो से ज़्यादा होता है। इंसान की इनकम ना भी हो तो वो कुछ ना कुछ तो खर्च कर ही होता है, चाहे वो उधार ले रहा हो या अपने रिश्तेदारों से या बैंक से कहीं से भी। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारा जो ज़ीरो है वो लेस देन है बी से, और बी है लेस देन 1 से, यानी MPC जो मिलाने सर्फ की कदर है वो सिफर से ज़्यादा लेकिन इकाई से कम है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर वो है MPC इज़ लेस दैन APC, यानी कि मुख्ततिम मिलाने सर्फ ओस मिलाने सर्फ से कम है।
अब यहाँ पे कुल जो हमारी कुली जो आमदनी है, इसके नज़रिए की बुनियाद दो चीज़ों पे रखी गई है। ये पहला ये है कि हम यानी ये कह सकते हैं कि जो टाइम सीरीज़ डाटा लिया गया एग्रीगेट गेट टाइम सीरीज़ डाटा जो कि हमें रिसेंटली मिला है, और दूसरा है हमारा क्रॉस सेक्शनल हाउस होल्ड डाटा, हाउस होल्ड बजट स्टडी से, ठीक है। ये 19 सेंचुरी में यानी 19वीं सदी में ये लिया गया, और साइमन कुजनट और कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अरसे कलील में केन्स के कुली आमदनी के नज़रिए की तस्दीक की। अब क्वेश्चन ये होता है हमारे पास कि हाउ डज द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस reconcile difference between how does how does the absolute income hypothesis reconcile reconcile difference the difference between the observed short run and long run consumption functions. Long run फंक्शन, ठीक है। अब यानी कि हम कैसे इसको रिकॉन्साइल करें, जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है कि उसके अंदर डिफरेंस क्या है जो शॉर्ट रन है और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन के अंदर। अब हमें इस काफ़ी हमने स्टडीज़ देखी, तो उससे हमें जो है ना, हमने टाइम सीरीज डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा जो है ना एग्रीगेट कंजम्पशन का और एग्रीगेट जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका लिया, क्रॉस सेक्शनल डाटा फैमिली बजट का। तो उससे हमें एग्जिस्टेंस ऑफ हमें ये पता चला कि नॉन प्रोपोर्शनल है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, क्या है, नॉन प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, इन द शॉर्ट रन में। और जब हमने यूज़ किया टाइम सीरीज स्टैटिस्टिक, यानी ये तो हमें कहाँ से पता चला, जब हमने क्रॉस सेक्शनल फैमिली जो क्रॉस सेक्शनल बजट जो वो यूज़ किया, क्रॉस सेक्शनल डाटा जो है ना हमारा क्रॉस सेक्शनल डाटा जब हमने लिया, तो उससे हमें ये पता चला कि नॉन प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन फंक्शन शॉर्ट रन। और जब हमने टाइम सीरीज डाटा लिया, सीरीज डाटा, तो उससे हमें क्या पता चला कि जो है ना प्रोपोर्शनल है हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन, ठीक है, एग्रीगेट कंजम्पशन एंड एग्रीगेट इनकम का जो यानी कि रिलेशन है, वो प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन है लॉन्ग रन में, प्रोपोर्शनल इन कंजम्पशन फंक्शन इन कंजम्पशन फंक्शन लॉन्ग रन, ठीक है। अब हम इसकी भी डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। इधर अगर हम देखें हमारे पास एक्स एक्सिस पे अगर हम लेते हैं
वही इनकम हमारे पास है वाई डी, और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो है कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ ज़ीरो लगा लेते हैं। ये आ गई हमारी 45 डिग्री हेल्पिंग लाइन एच। इसके साथ हम अब बनाएंगे लॉन्ग रन का कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन फंक्शन कर्व। ये आ गया सी एल, और कंजम्पशन लॉन्ग रन का कंजम्पशन जो है ना वो कर्व है हमारा। ये है शॉर्ट रन कर्व, ये उससे ऊपर CS2, अगर एक और बनाना चाहें तो CS3। ठीक है, अब यहाँ ये हमारा एक पहला पॉइंट अगर हम ये लें Y1, बी पॉइंट हमारा आ गया Y2। ठीक है, ए और बी, यहाँ इसको ए पॉइंट कह लेते हैं, इसको बी पॉइंट कह लेते हैं। ये क्या है जी, दो हमारे पास ये है कर्व, यानी CS1 और CS2 अर्से के तुफाले सर्फ हैं। CS1 और CS2 क्या है, तुफाले सर्फ हैं अर्से के शॉर्ट रन। और जबकि जो CLR है वो हमारा तवील अरसे का तुफाले सर्फ है, जो कि आमदनी और सर्फी खर्च में, यानी ये हमें ये बताता है CLR के प्रोपोर्शनल है रिलेशन, रिलेशनशिप इनकम और कंजम्पशन में। और जो है हमारा ये, अगर हम इसको डॉटेड में बेशक बना लें इस हिस्से को, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें ये बताता है कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ हमारा सरफी खर्च बढ़ा है, लेकिन आमदनी में इजाफे से कम निस्बत से। तो इसमें क्या है, जो शॉर्ट रन का है वो है नॉन प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, यानी APC हमारा ग्रेटर देन है MPC से, किधर, शॉर्ट रन में। अब जो है क्वेश्चन ये होता है कि जो है वो कैसे हम ये कहें कि ये जो हमने कहा कि रिकॉन्साइल करेगा, कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि लॉन्ग रन में हमारा जो है वो ये रिलेशन है प्रोपोर्शनल है, और शॉर्ट रन में हमारा क्या है वो है नॉन प्रोपोर्शनल। ये तो इस डायग्राम से हमें शो हो रहा है, लेकिन यहाँ जो बात अहम है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो उसकी जो कंज्यूमर की स्पेंड, इंडिविजुअल अगर एक बंदे की बात की जाए तो उसकी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ उसकी इनकम पे। तो उसकी बेसिस पे वो ये फैसला करता है कि उसने अपनी करंट इनकम में से कितना हिस्सा ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करना है। यानी जैसे जैसे हमारी एब्सोल्यूट इनकम बढ़ती है, तो जो, यानी एब्सोल्यूट इनकम इधर बढ़ी हमारी बाय ए से, अब मैं शो कर रही हूँ, बढ़ती है, तो जो हमारा जो APC है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि वो कम हिस्सा खर्च करते हैं। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर का जो, तो APC जो फॉलिंग जब हुआ उसकी इंक्रीज होने के इनकम के साथ साथ, तो उसी को एक्सटेंड हम करके इसी को हम इस हाइपोथेसिस में ये कहते हैं कि जो एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम है और एग्रीगेट लेवल ऑफ कंजम्पशन है तमाम लोगों की, तमाम कंज्यूमर्स की, वो हमें ये बताती है कि नॉन प्रोपोर्शनल है एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन, जिसकी बेस पे हम ये कहेंगे कि APC जो हमारा है वो कम हो रहा है विद द इंक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इसी, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट इनकम है वो जब बढ़ेगी इन द लॉन्ग रन, ठीक है, तो इवन इन द लॉन्ग रन हमारा APC बेशक फॉल कर रहा है, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि लॉन्ग रन में जो हमारा जो नॉन प्रोपोर्शनल लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है वो हमारा जो है उसी की वजह से, यानी इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द रियल वर्ल्ड, रादर अ प्रोपोर्शनल जो कंजम्पशन फंक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द लॉन्ग रन। यानी हमने प्रोपोर्शनल जो है वो कंजम्पशन फंक्शन लॉन्ग रन में ऑब्जर्व किया है। तो इसमें हम ये थ्योरी ये बताती है एट द एंड हमें कि जो हमारा एग्रीगेट इनकम है और कंजम्पशन, यानी एग्रीगेट जो हमारी कंजम्पशन है, ठीक है, वो जो, और हमारी जो एग्रीगेट हमारी इनकम है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या है, लॉन्ग रन में हमारा
जो है वो लॉन्ग रन में तो हमारा प्रोपोर्शनल ताल्लुक है, लेकिन इन द शॉर्ट रन हमारा इसके साथ क्या है, नॉन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये थ्योरी हमें एट द एंड ये बताती है। अब यहाँ वो कहता है कि चेंज जो आया है नॉन इनकम फैक्टर्स में, वो हमें, क्योंकि इस डायग्राम, जैसे मैंने ये पहले डायग्राम बनाई है, इसमें हम ये बताते हैं कि ये जो शिफ्ट आई है ना CS1 से CS2, ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट आई है, तो इसकी वजह से, यानी शॉर्ट रन में तो ये नॉन प्रोपोर्शनल था रिलेशन इनकम और कंजम्पशन का, लेकिन ये अपवर्ड शिफ्ट जो आई है कंजम्पशन, ये इस बात की बेस बनाती है कि हमारा जो लॉन्ग रन का कंजम्पशन है वो हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो ये बताना चाहते हैं कि क्या रीज़न है कि हमारा जो अपवर्ड शिफ्ट आई है शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन के अंदर, ये क्यों ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट ये है, हमारी जो अक्यूमुलेटेड ऑफ वेल्थ, ठीक है, अक्यूमुलेटेड वेल्थ, इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग रन में जो ग्रोथ ऑफ इनकम हाउस होल्ड हैव एक्यूमुलेटेड नंबरस अमाउंट्स ऑफ वेल्थ, यानी उसे वेल्थ काफ़ी मिलेगी, बाय डेंट ऑफ विच दे हैव टेंडेड टू स्पेंड अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ देयर करंट इनकम। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या होगा, शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इसके अंदर पॉपुलेशन की मूवमेंट हुई है, मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो पॉपुलेशन जो है वो रूरल से अर्बन एरियाज में गई, सेम उसकी जो अर्बन वेज है वो जो वो है हायर हो गई वेजेस। ठीक है, तो उससे उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बढ़ गई दैन रूरल एरियाज के मुकाबले में। तो मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन टूवर्ड सिटीज हैज़ जो हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू शिफ्ट द शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये भी कहते हैं कि नई जो मंडियां हैं उनका जो तारुफ करवाया गया, नई गुड्स जो हैं वो हमारी आ गई। ठीक है, नई गुड्स का मतलब ये है कि जो जंग में जो है वो, जंग के बाद नई नई मंडियों को लोग एक दूसरे से मिले, नई चीज़ों का, नई कंज्यूमर जो गुड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे कि कलर टीवी, ठीक है, VCRs वगैरह। तो यहाँ हम कह सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर गई। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंज्यूमर गुड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद है हमारा पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर पीपल इन द पॉपुलेशन। बूढ़ों का जो आबादी में है वो तनासब बढ़ गया बुजुर्ग लोगों का। इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर पीपल इन द पॉपुलेशन। जब बूढ़े लोगों का तनासुब यानी कि बढ़ गया, तो उम्र के उस हिस्से में उनकी आमदनी चूँकि कम होती है, लेकिन आमदनी के मुकाबले में उनका सर्फी खर्च निस्बत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी हमारा जो अब शिफ्ट कर गया। फिर एक और भी है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बेहतर हो गई, शरह मौत कम हो जाती हैं, तो शरह पैदाइश बढ़ने से तो फाल सर्फ हमारा बुलंद हो जाता है। तो इन ये कुछ वजूहत थी जिनकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा शॉर्ट रन का जो कर्व है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और जब वो ऊपर शिफ्ट होता है तो वो खुद तो क्या है, खुद तो क्या है, नॉन प्रोपोर्शनल है शॉर्ट रन में हमारा कंजम्पशन जो है और इनकम का रिलेशन। लेकिन जब लॉन्ग रन में यानी अपवर्ड होने की वजह से इनके जो हमारे कर्व्स हैं, तो हमारा जो लॉन्ग रन का कंजम्पशन कर्व है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, और इस सिलसिले में जो है ना ये स्टडीज़ जो की गई थी ज़्यादातर साइमन गुजनेट ने की थी दूसरी जंग अजीम के दौरान। उसी ने ये बताया था कि काबिल तसरफ़ जो आमदनी है, बचत और सर्फ के तफाली रिश्तों के बारे में उसने ये कुछ डाटा इकट्ठा किया दूसरी जंग के दौरान।
और उसमें उसने ये सारी स्टडीज़ की और उसने ये बताया कि हमारा जो लॉन्ग रन है उसमें हमारा कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन प्रोपोर्शनल है और शॉर्ट रन में ये नॉन प्रोपोर्शनल है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।